जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। जो भी भक्त प्रेमी श्री शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं या उनका स्मरण कर रहे हैं, तो भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। तो आप अपने धर्म को बचाते हुए जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए। उसके साथ साथ प्रभु श्री राम के रामचरित मानस का स्मरण करिए और श्रीमद् भागवत गीता का स्मरण करिए। और जहाँ तक हो सके एकजुट होके इसका प्रचार प्रसार करते रहिए और अपने धर्म को बचाने का पूर्ण प्रयास करिए। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम खंड पूर्वार्ध। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या श्रीमद् भागवत की कथा हो रही हो या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उस कथा को संपन्न बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने वाले भक्त हैं उनके तक पहुंचाने में अपना पूर्ण प्रयास करूं और उनके तक पहुंचाने का पूरा योगदान हमारे ऊपर भोलेनाथ बनाए रखें। तो आपको 10वां अध्याय यानी 10वें अध्याय में ले चलता हूं, जिसमें भोलेनाथ सृष्टि स्थित आदि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान होना। तो विद्वेश्वर संहिता में मैं आपको ले चलता हूँ, जिसका संस्कृत और उसका उच्चारण आपको हिंदी में सुनाऊंगा। तो आप इस श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और स्मरण करिए। तो भोलेनाथ बोले कि पहले मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। तो अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत् आकाराद्रि कर्ण मेवणैव नकारादि यथाक्रमम् अस्मात् पंचाक्षर राज्याता मातृका पंचभेदतः तस्माच्छिर श्रुत वर्कत्रा तित्र पादाय त्रिरेव हि वेदः सर्वस्ततो यज्ञे ततो वै मंत्रकोटयः तत्र मंत्रेण तत्सिद्धि सर्वसिद्धि ऋतो भवेत्। अनेन मंत्र कंदेन भोगो मोक्षश्च सिद्ध्यत् सकला मंत्र राजानः साक्षात् गो ग प्रदाह शुभा। उसके पश्चात देखा जाए तो इस प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। वह आकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है।
उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। नंदी केश्वर उवाच, नंदी बोले, पुनस्त योगस्त्र तिरः पटम गुरु प्रकल्प्य मंत्रम च समाधिशत परम निधाय दक्षिणेक्षण कराम्बुजम शनय रुद्र ड मुखम संसिद्धयो सहाम्बिका कह त्रिरुचार्या ग्रही मंत्रतः तम यंत्र तंत्रो स्ति पूर्वकम शिष्यो च तौ दक्षिणा यामात्मनम च समार्पय यत् प्रबद्ध हस्तो किल तौ तदंतिके तमुच्च तुर्वे वरम जगद्गुरुम। उसके पश्चात नंदिकेश्वर बोले, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश दिया। उसके पश्चात यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवश्रेष्ठ जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा उवाच, यानी ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोग बोले, नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेज से, नमः सकल नाथाय, नमस्ते सकलात्मने, नमः प्रणवा वाच्याय, नमः प्रणव लिंगिने, नमः सृष्ट्यादि कर्तरे च नमः पंच मुखायते। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के याचार्य अर्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणवलिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः आत्मने ब्रह्मणे तुभ्य मनंत गुण शक्तये सकला कल रूपाय संभवे गुरुवे नमः इति स्तुत्वा गुरुम वैद्य ब्रह्मा विष्णुश्च ने मतुः नमस्कार है। उसके पश्चात देखा जाए तो आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं। आप सद्गुरु एवं शुभ शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ईश्वर उवाच, यानी भोलेनाथ बोले, वत्सको सर्वतत्वं च कथितं दर्शितं च वाम जपतं प्रवणं मंत्रं देवी दिष्टं मदात्मकं ज्ञानं च सुस्थिरं भाग्यं सर्व भवति शाश्वतम् आर्द्यायां च चतुर्दश्यां तजस्व्यां त्वक्षयं भवेत् सूर्य गत्वा महार्दार्यामेकं कोटि गुणं भवेत् मृग शीर्षा तिन्म मिमो भाग
पुनर्वस्वादिमस्तु था आर्द्रा समम सदा गेयम पूजा होम दि तर्पणे दर्शनम तु प्रभाते च प्रातः संग व कालयोः चतुर्दशी तथा गृहवा निशित्याव्यापिनी भवेत् प्रदोषाव्यापिनी चैव परयुक्ता प्रशस्तये लिंगम वेरम च मे तुल्यम यजताम लिंगमुक्तमं तस्मा लिंगम परम पूज्यम वेरादपि ममुच्छिभिः लिंग मोंकार मंत्रेण वेरम पंचाक्षरेण तु स्वयमेव हि सद्द्रव्य प्रतिष्ठाप्याम परैरपि पूज एदुपचारश्च मत्पदं सुलभम भवेत् इति शास्त्र तथा शिष्यो तत्रैवान्तर्हितः शिव। उसके पश्चात भोलेनाथ बोले कि हे वत्सों यानी ब्रह्मा और विष्णु को मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कहा और दिखा दिया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव ओम जो मेरा ही स्वरूप है का निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान स्थिर भाग्य सब कुछ सदा के लिए प्राप्त हो जाता है। आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए मेरा यह या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः तथा संभव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशी थाप्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेने चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी अमावस्या तिथि से संयुक्त चतुर्दशी को ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरा मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ माना गया है। ये भोलेनाथ बोले कि मूर्ति की अपेक्षा अगर लिंग की स्थापना करके उनके लिंग की पूजा की जाए तो उसमें सर्वश्रेष्ठ लिंग ही माना जाता है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे बेर मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तो इसके पश्चात इति श्री शिव महापुराणे प्रथमा याम विद्वेश्वर संहिता याम ओंकार रोप देश वर्णनम नाम दसमो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में ओंकार रोपदेशक का वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब आपको मैं 11वें अध्याय में आने वाली कथा में ले चलूँगा, जिसमें भोलेनाथ श्री के शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन किया गया है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारी कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आपका दिन मंगलमय हो और जहाँ तक हो सके अपने धर्म को बचाते रहिए और एकजुट होके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को प्रचार प्रसार करते रहिए और श्रीमद् भागवत गीता को भी पढ़ते रहिए। और आने वाले समय में मैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की विद्वेश्वर संहिता से लेके
उनके पूरे पुराण को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो भोलेनाथ की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। और जो भी भक्त भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, उनके ऊपर भोलेनाथ अपनी पूरी कृपा बनाए रखें और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट ना आवे, क्योंकि सभी पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है भोलेनाथ के श्री शिव पुराण को। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।